नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलाई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू 20 एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 21। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू 20 एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 21 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो भी वर्त का समीकरण दिया होता है तो इसका मतलब हमें एक तो स्फीयर की इक्वेशन मिलती है और साथ में एक प्लेन की इक्वेशन मिलती है। इन दोनों को अगर साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो हमारा वृत्त का समीकरण है, सर्किल की इक्वेशन है। स्फीयर की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और प्लेन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। तो हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं कि दिए गए गोले का समीकरण, तो वृत्त की समीकरण में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है वो गोले का समीकरण होती है। तो ये हमारे गोले का समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z इक्वल्स टू 20। इस गोले के समीकरण को मैं केंद्र त्रिज्या रूप में बदलना चाह रहा हूँ, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर में बदलना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसमें x के पद एक साथ लिखे, y के पद एक साथ लिखे, z के पद एक साथ लिखे और जो अचर पद है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया। इसके बाद में अगर मैं इससे और सोल्व करना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर, इसे पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए मैंने y का जो गुणांक है -2, y के गुणांक में मैंने 2 का भाग दिया, उसका होल स्क्वायर किया, उससे मुझे मिलेगा -1 का होल स्क्वायर जो होगा 1 के बराबर। तो मैंने दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 1 ऐड कर दिया। इसी प्रकार जो z का गुणांक है -4, उसमें 2 का भाग दिया तो -2, उसका वर्ग किया तो 4, तो मैंने यहाँ पे भी 4 जोड़ दिया और यहाँ पे भी 4 जोड़ दिया। अब इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर और बराबर में जो 25 प्राप्त हुआ है, 25 प्राप्त हुआ है, उसे मैं लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है वो C 0,1,2 प्राप्त हो गया हमारा, 0,1,2, और इसकी जो रेडियस है वो हमें 5 मिल गई, 5 प्राप्त होगी। अगर किसी को इस प्रकार से दिक्कत है या कन्फ्यूजन होता है तो आप अगर इस समीकरण का x के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करोगे, मान लीजिए इस समीकरण का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूँ तो जवाब मुझे मिलेगा 2x बराबर 0, और जिससे x की वैल्यू 0 आएगी। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूँ तो 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सोल्व करने पर y की वैल्यू 1 आएगी। और अगर मैं इसका z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूँ तो 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो सेंटर है इस x की वैल्यू 0 आएगी तो 0,1,2 प्राप्त होगा, और हमारा 0,1,2 ही प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब हमने सही किया है। सेंटर और रेडियस प्राप्त करने के बाद में अगर मैं P प्राप्त करना चाहूँ तो P होता है गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो हम ज्ञात करेंगे P, तो गोला के केंद्र में प्राप्त हुआ है C 0,1,2 और समतल में दे रखा है x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 21 इक्वल्स टू 0। कभी भी स्मॉल p ज्ञात करते हैं तो समतल के जो प्लेन की इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, यानी अगर राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो वो होगा -21 और इक्वल्स टू 0। तो डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है प्लस माइनस जो भी सेंटर है 0,1,2 उससे हम समतल के समीकरण में रखेंगे तो यहाँ 0 रखने पर 0, यहाँ 1 रखने पर 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 रखने पर मुझे 4 मिलेगा। तो मैंने रखा 0 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 21 हमें मिल गया। अपॉन में आता है x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें प्राप्त होगा कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो -15 आएगा, और नीचे अगर हम सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 9 हो जाएगा, तो ये √9 मिल गया। हमें पता है जो P हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो माइनस साइन लेने पर 15 और नीचे √9 बराबर होता है 3। इसे सोल्व करने पर 15/3 इक्वल्स टू 5 प्राप्त हो जाएगा। तो P की वैल्यू मुझे मिल गई 5। तो हमें जो गोला मिला है उसकी जो त्रिज्या है वो भी 5 है, और केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई भी 5 मिली है। दोनों P और R इक्वल हैं, और P और R इक्वल तभी होते हैं जब हम अगर जो समतल है वो गोले को अंदर से न कट के उसको स्पर्श करे। तो यानी हमारा जो वृत्त है वो उसकी रेडियस क्या प्राप्त होनी चाहिए, 0 प्राप्त होनी चाहिए, वो हमारा बिंदु वृत्त प्राप्त होना चाहिए। तो हम आगे सोल्व करेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर रूट के अंदर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल p स्क्वायर
आर की वैल्यू में 5 मिली है, तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25। पी की वैल्यू भी मुझे 5 मिली है, तो 25 माइनस 25 0, तो मुझे जो आर है वो 0 प्राप्त हो गया। और 0 प्राप्त हो गया, इसका मतलब जो हमारा जो सर्किल है, जो हमारा जो अगर ये स्फीयर है और ये कोई प्लेन है तो उसको टच कर रहा है, और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो ही हमारा सर्किल होगा, और जिसे हम पॉइंट सर्किल बोलते हैं या बिंदुवृत्त बोलते हैं। और उस केस में आर और पी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, सेंटर ऑफ द सर्किल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ सर्किल दोनों से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, यानी रेखा CD का समीकरण लिखेंगे। तो सबसे पहले रेखा CD का समीकरण, तो रेखा जो CD है वो C पॉइंट से पास हो रही है, यानी गोले के केंद्र से गुजर रही है, तो मैं लिखूंगा x माइनस 0, ऊपर y माइनस 1, नीचे z माइनस 2, और अपॉन में आते हैं जो समतल का समीकरण है, जो भी समतल का समीकरण है उसमें x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। तो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक 2 है, तो यहाँ 1 2 और 2। तो ये रेखा जो CD के दिक् अनुपात होते हैं वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात के बराबर होते हैं, तो हम उनका यूज लेके रेखा CD का समीकरण लिखेंगे। इसके बराबर मैंने माना लैम्डा, ताकि इसके ऊपर मैं कोई बिंदु प्राप्त कर सकूं। माना रेखा CD पर स्थित वृत्त के केंद्र D के निर्देशांक है वो है लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2। तब यह बिंदु समतल x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21 पर विद्यमान होगा, यानी ये बिंदु समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। और समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो x प्लस 2y, तो y की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 1 रख दी, प्लस 2z, तो 2z है, इसमें हमने z की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 2 रख दी, इक्वल टू 21। सोल्व करेंगे तो लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, टोटल 9 लैम्डा, 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 21, तो 9 लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 15। 3 से कैंसिल कर देंगे तो फिर बाद में लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो जैसे ही मैं लैम्डा की वैल्यू दोबारा इस पॉइंट में रखूंगा तो ये होगा 5/3, 2 इंटू 5/3 प्लस 1, 2 इंटू 5/3 प्लस 2। सोल्व करने पर 5/3, 13/3, 16/3, यही हमारा जो वृत्त का केंद्र होगा, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ये जो वृत्त है, जो वृत्त का केंद्र है, ये स्पर्श बिंदु है और ये बिंदुवर्त है। तो बिंदुवर्त है यानी बिंदुवर्त में सिर्फ एक ही बिंदु होता है, तो वो बिंदु हमें प्राप्त हो गया 5/3, 13/3, 16/3। जो ये लैम्डा की वैल्यू हम डायरेक्ट भी अगर कंपटीशन एग्जाम में दे रहे हैं तो डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है P/√a² प्लस b² प्लस c²। तो हमारा जो P प्राप्त हुआ था इस क्वेश्चन में वो 5 मिला था, और √a² प्लस b² प्लस c² मतलब x का गुणांक a, y का गुणांक b और z का गुणांक c। तो अगर मैं इसकी वैल्यू प्राप्त करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसे मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ 5/3। तो मुझे जो वैल्यू मिली है वो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 5/3।